बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले। तेरा आभार करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले। तेरा धन्यवाद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे तुझे दिल याद करे तुझे दिल याद करे। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा ने आकर के हमें भाग्य, भगवान और कर्म तीन का ज्ञान दिया। हमने अपने भाग्य को या अपने तकदीर को समझा या नहीं समझा, वो तो हर एक अपना जान सकता है। लेकिन भगवान हमारे भाग्य को देख करके बहुत खुश होते हैं। बाबा के महावाक्य सदा यही निकलते, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, और वाह बच्चे वाह। ये जो चार जो वाह वाह के शब्द हैं, इन शब्दों में सबसे सुख देने वाला, खुशी देने वाला और जीवन पर प्रभाव डालने वाला, जीवन अर्थात व्यवहारिक जीवन भी और मानसिक भी, दोनों पर प्रभाव डालने वाला है वाह भाग्य वाह। तो वाह भाग्य बोलो कि वाह तकदीर बोलो, जो कुछ भी बोलो, लेकिन जब इस भौतिक जगत को देखते हैं, वर्तमान, बाबा जब आया था तब जगत की रूपरेखा दूसरी थी, लेकिन वर्तमान जब इस जगत को देखते हैं तो देखने में क्या आता है? लोग भाग्यवान या तकदीरवान किसको देखते हैं? भौतिक जगत के बाह्य रूपरेखा से तकदीर को आंका जाता है या भाग्य को मापा जाता है। जैसे किसी के आलीशान भवन है, आलीशान कार है, और जीवन के जितने सुख देने वाली उपलब्धियां हैं, नौकर हो, चाकर हो, भोजन हो, संबंध हो, शिक्षा हो, डिग्री हो, और जो भी कुछ नौकरी की, बिजनेस, जो कुछ भी हो, जो जीवन को सुख देने के साधन हमें उपलब्ध करा सके, वह उपलब्धियां भाग्य से आंकी जाती। अब आप विचार कीजिए, ये सब उपलब्धियां अपने में परिवर्तनशील हैं और विनाशी हैं। अभी जैसे कितना भी अच्छा मकान हो, लेकिन जोर का तूफान या किसी नमक की हवा के स्थान पर बना हुआ होगा, तो जो नदियों के किनारे बना हुआ भवन होता है, उस भवन की आयु या उस भवन की रूपरेखा 100 साल में जितनी दिखाई देती है, नमक के किनारे अर्थात सागर के किनारे वे बने हुए भवन के रूपरेखा जो 100 साल में होगी या 50 साल में वो परिवर्तन हो जाएगा, और ही जल्दी उससे परिवर्तन। तो आप ये हमेशा जान लीजिए कि ये सब विनाशी उपलब्धियां, विनाशी प्राप्तियां भाग्य का मापदंड नहीं है, भाग्य की उपलब्धि नहीं है। भाग्य आत्मा में निहित है, और कैसे निहित है वो तो बात की बातचीत है। जब आत्मा में जो चीज़ निहित है वो अविनाशी है, परिवर्तनशील होगी
लेकिन अविनाशी है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर जो कुछ भी है वो कल था, आज है और कल रहेगा, लेकिन उसकी रूपरेखा धीरे धीरे चेंज हो जाती है। वो नेचुरल है, उसको विनाशी भी नहीं कहेंगे, वो नेचुरल चीज़ है। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम और शाम के बाद रात आती है, बच्चा जन्म लेता है, बचपना होता है, युवा होता है, वृद्ध हो जाता है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन शरीर मरता है, आत्मा जो है वो मरती नहीं। इसलिए आत्मा के अंदर जो चीज़ निहित है या जो चीज़ रिकॉर्डेड है, वह चीज़ जब तक आत्मा है, जहाँ तक आत्मा है, जहाँ आत्मा जाएगी वो आत्मा के साथ साथ जाता है। ठीक नहीं? इतना चीज़ तो हम सब समझ सकते हैं। अब हमें देखना है, अगर यही उपलब्धियां हमारे भाग्य की निशानी होती थी तो आज संसार में इतने धनवान व्यक्ति हैं, इतने धनवान देश हैं, इतने धनवान परिवार हैं। व्यक्ति अकेला भी धनवान है, परिवारों को लेकर भी धनवान है, लेकिन किए हुए कर्मों का फल कहाँ जाए? आज मेरे घर में 56 प्रकार के पदार्थ खाने के लिए हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा रोग हो गया है जिसमें मेरा नमक, चीनी, तेल सब बंद हो गया है। खाने का टेस्ट क्या हुआ? कुछ हुआ? तो वो उपलब्धि मेरे किस काम की? अगर घर में नहीं है तो मुझे इतना कष्ट नहीं होगा। है और मुझे नहीं दी जा रही है या मैं नहीं उसको ले सकती हूँ, मुझे ज़्यादा कष्ट देगा। तो ये भौतिक जगत की बाह्य प्राप्तियाँ हमें सुख नहीं दे रही हैं, लेकिन हमारे कर्मों के रिजल्ट अनुसार ये हमें दुखी दे रही हैं। आज निर्धन व्यक्ति, आपने देखा होगा, एक भिखारी होता है, एक कटोरा, एक पॉट होता है उसके पास, पुराना एकदम से होगा, उसमें वो पैसा मांग करके रात को जो कुछ भी उसको खाना होता है खा करके, और फुटपाथ पर, सड़क के किनारे ठंडी हवा चल रही है। जीवन का उसको भय नहीं, क्योंकि जीवन उसको अपने लिए नहीं है। आज है ठीक है, कल चला जाएगा तो भी ठीक है, उसके लिए कोई रोने वाला नहीं, कि कोई तर्पण करने वाला नहीं, क्रिया करने वाला नहीं। परंतु रात को जब सोता है, सुख की नींद में सोता है, भगवान का थैंक्स करके सोता है। क्या सोता है? वही कटोरे को उल्टा कर लेता है, धरती को बिछौना बना लेता है, आकाश को ओढ़ना बना लेता है, और कटोरा उसका तकिया हो जाता है। इतने सुख से निश्चिंत सोता है जो आप डनलप के गद्दे पर एसी रूम में निश्चिंत नहीं सो सकेंगे। आपको रोग का भय है, संबंधों का भय है, धन का भय है, कानूनों का भय है, कितने प्रकार का आपका भय आपको बिना नींद की गोली के सोने नहीं देता। तो इस जगत से मिली हुई उपलब्धियों और प्राप्तियों से अगर हम अपने भाग्य को आंकते हैं, वो आंकते आंकते आज इस सृष्टि की हालत क्या हो गई है। लेकिन जब भगवान के साथ भाग्य शब्द है या भगवान से भाग्य बना है, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, और सबके लिए उपयोगी नहीं हो, ये नहीं हो सकता। वो सबके लिए उपयोगी है, सदा सत्य है। कैसे? हम सब जानते हैं, भाग्य की रेखाएं हाथों में होती हैं, लेकिन भाग्य लिखा कहाँ जाता है? हाथों में नहीं लिखा जाता है, और हाथों से भी नहीं लिखा जाता। ये सदा याद रखिए, ना हाथों में लिखा जाता है, ना हाथों से लिखा जाता है। क्यों हाथों में नहीं लिखा जाता? रेखाएं बदलती हैं। बच्चे की रेखाएं देखिए, युवा काल की रेखाएं देखिए, और वृद्ध काल की रेखाएं देखिए। बचपन, युवा और वृद्धावस्था एक ही है, लेकिन तीनों की उपलब्धि या तीनों की प्राप्ति, तीनों की भोगना कैसी होती है, हम सब इसके अनुभवी हैं। मुझे वर्णन करने के लिए वही बूढ़े माँ बाप जो 4 बेटों को जन्म देके, उनको उनके पैरों पर खड़ा करके, उनका परिवार तैयार करके, उनको मैदान में दे देते कि जाओ बच्चे, जैसे भी तुम खुशी से चलो, अब मेरे पास जो है वो भी तुम्हारे लिए है। लेकिन 4 बच्चे मिल करके आज अपने एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते। आज क्या कारण है? क्या पहले, आज से 100 साल पहले वृद्धाश्रम थे? कहाँ भी नहीं, सुनने को भी नहीं मिलेगा आपको ये। आज देखो हर गांव में, हर शहर में आश्रय स्थान बन गए हैं। चाहे उसको वृद्धाश्रम कहो, चाहे उसको अनाथ आश्रम कहो, चाहे उसको आश्रय स्थान कहो।
जो कुछ भी कहो, स्थान तो बन गए हैं ना। ये किस चीज़ की विकृति है? ये हमारे कर्मों की विकृति है। इन कर्मों से हमारी हाथों की लकीरें बदलती हैं, निम्न गति को प्राप्त होती है, और इन कर्मों से हमारी भाग्य बदलता है। जो कुछ हम करते हैं, सुख का फल हमें सुख के रूप में मिलता है, दुख का फल हमें दुख के रूप में मिलता है। हमारा भी अंत इसी प्रकार से होता है। तो इसलिए कभी भी नहीं सोचो कि भाग्य, हम आज की उपलब्धियों से भाग्य को नहीं आंको। फिर किसको भाग्य कहा जाता है? हम भगवान को भगवान कहते हैं, उसको भाग्य चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा भाग्य देने में उदारता और त्याग, ये दो चीज़ हैं। त्याग व्यक्ति करता है, उदारता परमात्मा के पास होती है, भगवान के पास होती है। कैसे? जिसके पास सब कुछ संपत्ति है, जैसे राजाओं ने त्याग करके जंगल का आश्रय लिया। महात्मा बुद्ध का मिसाल देते हैं। स्वामी विवेकानंद मन का राजा था। उसने लोगों को राज्य करने के लिए, राजा बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों के सुख दे सकता था वो कमा करके, लेकिन उसको ना देख करके उसको विश्व दिखाई दिया। तो इसको त्याग नहीं, उदारता कहा जाएगा। लेकिन त्याग किसको कहा जाता है? जिसने विश्व के लिए नहीं सोचा, लेकिन मैं कुछ खोजूं, मैं कुछ पाऊं। आखिर इस जगत से अलग चीज़ क्या है? इस जगत से अलग चीज़ क्या है? ऐसे इस प्रकार से बहुत राजा भर्तृहरि, उसके जीवन की कहानी आप सबने सुनी होगी। मैं एक शॉर्ट रूप में आपको सुनाती हूँ। बहुत धनवान था, बहुत धनवान, लेकिन वो अपनी स्त्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, उसका सुंदरता से प्यार था। लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरी स्त्री किसी और से प्यार कर सकती है। वो उसको स्वप्न में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं। लेकिन उसको संतान कोई नहीं थी। तो वो जिस गुरु को मानता था, उस गुरु ने एक फल दिया और कहा कि ये फल आप अपनी स्त्री को दे दीजिए, और ये स्त्री खाने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और लेकिन याद रखना, ये और किसी को ना दिया जाए, और किसी के पास नहीं जाए। तो उसने समझा ये क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सहज हो जाएगा। उसने जाके कहा कि ये इसको तुमको स्वीकार करना है और इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन उस स्त्री का एक पुलिस वाले से प्यार था, उसके भी संतान नहीं थी। तो उसने कहा मैं क्या करूँगी पुत्र रत्न का, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा धन कोई भी खावे मेरे बाद में, मुझे नहीं चाहिए संतान। लेकिन इसका, मेरा जिससे प्यार है उसको संतान नहीं है, उसकी स्त्री को कष्ट हो रहा है। उसने वह एप्पल उसको दे दिया। और जब राजा को ये बात पता चला तो उसको बहुत धक्का लगा कि अरे, ये नश्वर शरीरों को प्यार की यही रिजल्ट है। वो रातों रात अपना राजाई ड्रेस त्याग करके, भगवा वस्त्र पहन करके प्रभु की खोज में निकल गया। आज राजा भर्तृहरि ने जो पाया, उस त्याग से, उस धोखे से जो उसको शिक्षा मिली, तो उसको प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु का मिलन हुआ। वो जिस इष्ट को मानता था, तो ये संसार से मिली हुई खुशियों का, जिसको हम भाग्य समझते हैं, मिले हुए प्रेम का, जिसको हम अपनी उपलब्धि समझते हैं, अपना खजाना समझते हैं, ये सब आज है, ये विचारों के कारण से चेंज होता है। तो देना उदारता है। कुछ पाने के लिए त्याग करके जाना, उसको त्याग कहा जाता है। उदारता और त्याग में दोनों अंतर है। परमात्मा उदार है, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसका जो कुछ है हम बच्चों के लिए है। और जब वो देता है तो ना किसी की जात पूछता है, ना पात पूछता है, ना धर्म पूछता है, ना आयु पूछता है, कुछ नहीं पूछता है। वो खुले हाथों से, खुले मैदान में, माना विश्व के कोने कोने में, कोई सा देश कुछ भी हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करने वाला हो, किन्हीं भी सिद्धांतों को बिलोंग करने वाला हो, कुछ भी हो, वो नहीं देखता है, एकदम सभी को देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। अभी मैं आपको देने वाला
कैसे कैसे क्या है। हम जो कर्म करते हैं उसकी रेखाएं हमारे हाथ में आती हैं, लेकिन भाग्य आत्मा में निहित होता है। हम कैसे समझें आत्मा में भाग्य निहित होता है, रेखाएं हाथों में आती हैं? तो आप देखिए, जो जितना गुणवान, भाग्य गुणों में है, जो जितना गुणवान होता है उनके चेहरे को देखो, नैनों में स्नेह होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। कौन सी मुस्कुराहट? इस दुनिया से मिली हुई प्राप्तियों की मुस्कुराहट नहीं, इस संबंधों से मिली हुई सुख और खुशियों की मुस्कुराहट नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। किसी की कोई ऐसा उदास है, कोई कैसा चिंतित है, माना कुछ उसका खो गया है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट को देख करके उसका भी चेहरा खुल जाता है। वो मुस्कुराहट किस चीज़ की है? वो नैनों में स्नेह किस चीज़ का है? तो नैनों में स्नेह है अपनेपन का। अपनेपन का अर्थात जब हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो हमको पता चलता है मैं कौन हूँ, माना अपना क्या है, पराया क्या है। पहले हम आत्मा को नहीं जानते तो शरीर अपना है, बच्चा अपना है, पति या पत्नी अपना है, धन अपना है, इसको अपना समझते थे। लेकिन नहीं, ये सब शरीर के साथ है। आज है, स्त्री से इतना प्यार करते हैं माँ बाप बच्चे सब, लेकिन वो मर जाती है तो तब आज मरे कल दूसरा दिन, पुरानी जूती के समान दूसरी ले आते। कौन कहेगा प्यार है? लेकिन वह प्यार साधनों से, पदार्थों से, अपने स्वार्थ से सुख देती है ना, अपने स्वार्थ से होता है। लेकिन रियली जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और इस ईश्वर विश्वविद्यालय की शिक्षा से उन्होंने इतना ही हमको सिखाया कि तुम ये विनाशी शरीर नहीं, अविनाशी आत्मा हो। आत्मा के अंदर अपने सब गुण और शक्तियाँ भरी हुई हैं, उसे बाहर किसी से लाना नहीं है, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। वो सब गुणों का सागर है, सब शक्तियों का स्वरूप है और सब दाताओं का भी दाता है आत्मा। कैसे है? जितनी आपके पास गुण और शक्तियाँ, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, दया, सहनशीलता, क्षमा, ये सब जितनी भी आपके पास है चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी जब प्रकट होती हैं, किसी के दूसरे के सहयोग से प्रकट होती हैं। आप दयावान हैं कैसे पता चलेगा? किसी पर दया करेंगे तो दया पता चलेगा ना। आप उदार हैं, किसी को निस्वार्थ होकर के सहयोग देंगे तो पता चलेगा ना। तो हमारे गुण और शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, उसका अन्य के साथ संबंध है। तो आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विश्व के सारे खंडों को लेकर के चल रहा है। आज हमारा माउंट आबू देखो, सारे विश्व के लोग वहाँ जमा होते हैं, एक ही प्रकार का खाना बनता है, एक ही स्थान पर रहते हैं और एक ही प्रकार की भाषा बोली जाती है उसको, और एक ही प्रकार का ज्ञान सुनाया जाता है। अलग अलग जातियों को अलग अलग ज्ञान नहीं सुनाया जाता है। उस एक ही ज्ञान को, एक ही प्रकार की भाषा को और एक ही प्रकार के भोजन को और एक ही प्रकार के रहन सहन को, एक ही प्रकार के वायुमंडल को हर कोई क्यों स्वीकार कर लेता है? उसका कारण आपको मालूम है? क्योंकि ये स्वीकार करने की शक्ति देह में नहीं। धर्म, जाति, भाषा, वर्ण सब देह के साथ बंधे हुए हैं, आत्मा के साथ बंधे हुए नहीं हैं। आत्मा आज एक मुसलमान के घर में पैदा हुई तो आप उसको मुसलमान कहने लगते हैं, कल हिंदू के घर में पैदा हो गया आप हिंदू कहना शुरू कर देंगे। तो आत्मा अपने में ना मुसलमान है ना हिंदू, आप ये समझिए। इसलिए आत्मा जो अपने में है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आत्मा जो अपने में है, वह जब चीज़ उसको मिल जाती है तो सब एक हो जाते हैं। एक मत, एक भाषा, एक विश्वास जिसको कहते हैं, एक विश्वास, एक कर्म, एक आस्था, एक व्यवहार, सब एक जैसा हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात है, हमारा भाग्य किस में दिखाई देता है? हमारा भाग्य दिखाई देता है हमारे नैनों से। नैनों में निस्वार्थ स्नेह और सबके लिए स्नेह। संसार में कोई का मिसाल नहीं जिसका सबके लिए स्नेह हो। और चेहरे पर
वह भावना, वह विश्व कल्याण की भावना जिसको कहते हैं, वो भावना चेहरों पर नजर आती है। विश्व की कोई भी आत्मा हो, सब जो दुखी अशांत हैं, सुख शांति के सागर पिता की वो संतान है, उनसे उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। मैं कैसे मन वचन कर्म तन मन धन जो मैं अपना समझ के चला रही थी, उसको दूसरों को दे करके कैसे मैं कल्याण करूं। तो कहते हैं इसको आत्मिक विश्व कल्याण की दृष्टि। वह जब हमारी दृष्टि बन जाती है, वह जब हमारे कर्म बन जाते हैं, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट एक खींचने वाली अपनेपन की हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, एक राजा होता है, उसके पास अथाह धन है। वो धन किसी को देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो देता किस भाव से है? किसी ने कुछ किया है उसके रिटर्न में देता है, या राजा के लिए किसी ने कुछ किया है उसके रिटर्न में देता है, या अपना नाम मान शान के लिए देता है, या अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए देता है, या अपना दबदबे में माना अपने कंट्रोल में प्रजा को रखने के लिए देता है। किस लिए देता है, उसकी भावना को देखा जाता है। उस प्रकार से राजा का मूल्य आंका जाता है। एक इसी प्रकार से एक राज्य में एक राजा था, उसकी ये कोई भी भावना नहीं थी मुझे प्रजा सम्मान दे, मेरा दायरा बढ़े, कुछ भी प्रकार की नहीं। उसकी एक नेचर जिसको कहते हैं ना, किसी की प्रकृति ऐसी होती है, उसकी एक प्रकृति थी। प्रतिदिन सुबह को, प्रतिदिन कैसा भी कोई उसके राज दरबार में ही बुलाता था सबको, कहाँ बाहर बैठ के किसी कोने में ऐसे नहीं, खुद अपने हाथों से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वो अपने राजकोष से, तेरे से लिया हुआ, उससे लिया हुआ, उससे लिया हुआ नहीं, अपने राजकोष से कुछ दिन के लिए उसने ये रखा था कि भाई इतने दिन राजा अपने राजकोष से ये देगा, जिसको जो लेना हो सो आ जाओ। अपने राजकोष से किसी ना किसी, जिसको वस्त्र की ज़रूरत है वस्त्र देता था, जिसको धन की ज़रूरत है धन देता था, जिसको पदार्थ की ज़रूरत है पदार्थ देता था। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को धन पदार्थ वस्त्र इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको ज़रूरत है देता है। ये सिलसिला चलता रहा। उसने कोई लक्ष्य बना लिया था कि इतने समय तक दूंगा, ये सिलसिला चलता रहा। वहाँ रोज़ एक भिखारी आता था, समय पर आ जाता था, लेकिन वो क्या करता था, जो उसके पीछे आता था उसको नंबर दे देता था, अपना फिर पीछे हो जाता था। ऐसे होते होते प्रतिदिन 5 बज जाता था, वो बिना कुछ राजा से लिए चला जाता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो राजा को तो ये चीज़ नहीं पता चलेगी, वो तो पीछे पीछे होता जाता था। उनके कर्मचारियों ने राजा को कहा कि रोज़ एक भिखारी आता है, अपना स्थान दूसरे को दे देता है और वो बिना लिए रोज़ चला जाता है। तो बोला, आज जब 5 बज जाए तो उसको रोको, बीच में नहीं रोको, बीच में कुछ नहीं कहो। जो सिलसिला राजा का चल रहा है उस सिलसिले को पूरा हो जाने दो, 5 बजे उसको रोको। तो उसको रोका उसके कर्मचारियों ने। तो उसने कहा, मुझे क्यों रोक रहे हो, समय हो गया, मैं तो राजा के नियम अनुसार आया था, मेरे भाग्य में नहीं है, मुझे नहीं मिला, मैंने अपना स्थान दूसरों को दिया कि मेरे से ज़्यादा इनको ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने उनको दे दिया, मुझे जाने दो, मुझे रोको नहीं। बोले, नहीं, आपको राजा साहब बुला रहा है। तो ठीक है, वो रुका, राजा के पास गया। तो राजा ने कहा, क्यों, क्या कारण है, तुम क्यों नहीं लेते हो, तुम्हें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहा, नहीं, आपके पास धन है, आपके पास साधन है, आप दे रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए इस दुनिया में, लेकिन मैं तो दुनिया में हूँ ना, दुनिया से मैं पल रहा हूँ ना, किसी भी रीति से पल रहा हूँ, मैं कैसे दुनिया का रिटर्न करूँगा। तो मेरे पास स्थान ही है देने के लिए, मैं क्यों जल्दी आ जाता हूँ, मेरी कोई कारोबार नहीं है, मैं फ्री हूँ, इसलिए जल्दी। इन सब की कारोबार है तो कारोबार अनुसार ही ये लोग पहुँचेंगे ना। तो मेरे पास तो और कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा स्थान है, वही मैं देता हूँ। तो आप अगर देने का काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं देने का काम कर सकता। तो समझे, राजा के किए हुए कार्य को उदारता कहा जाएगा। बहुत है उसमें से, वो दे रहा है,
वो तो सारा राजकोष खाली नहीं कर रहा ना। लेकिन भिखारी के दिए हुए स्थान को त्याग कहा जाए। तो त्याग किससे बना? त्याग से क्या बना? उसका भाग्य बना। और भाग्य भगवान की देन है, क्योंकि ये गुण उसको किससे मिला? अपने किए हुए कर्मों से। तो कर्म उसने कहाँ से सीखे? भगवान के विधान से कर्मों को सीखा। भगवान के विधान ने कर्मों की रूपरेखा सबको समझाई है। कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें यही देखना है कि सृष्टि नाटक जो कर्म प्रधान जगत है, इस कर्म में दो चीज़ ऐड है। कर्मों की श्रेष्ठता दो चीज़ से आंकी जाती है, मूल्य जिसको कहा जाता है, एक धर्म से, एक पर्व से। कर्म तो है ही कॉमन चीज़, धर्म में भी कर्म करना पड़ता है, पर्व में भी कर्म करना पड़ता है। धर्म से कैसे आंकी जाती है? कुछ लोग धर्म का नाम क्या बोलते हैं? माला जपेंगे, मंत्र जपेंगे, बस बैठे ही रहेंगे, धुनी लगाते रहेंगे, या जो कुछ भी है, अब पूजा करिए, अब ये करा, अब ये करा, कर सारे दिन अष्टोपहर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। धर्म की उसमें कुछ लोग धर्म किसको कहते हैं? किसी को दे दो, दया को धर्म मानते हैं। कुछ लोग फिर किसको क्या करते हैं? एक है धर्म, एक है पर्व। जो पर्वों में दान किया जाता है, गरीबों को दिया, हर कोई भारत का ऐसा पर्व नहीं जिसमें गरीब को दान ना किया जाता हो। जो पर्वों में दान किया जाता है उसको भी धर्म माना जाता है। देखो, दीपावली पर घर की पूरी सफाई करके गरीबों को देते हैं, ठीक नहीं? ऐसे ही दशहरे पर माँ की पूजा करके वो भी गरीबों को, कन्या गरीब का ब्राह्मण के कन्याओं को खिलाते हैं, पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो धर्म और पर्व, इन दोनों से हमारे कर्मों को आंका जाता है। लेकिन परमात्मा पिता ने धर्म सिखाया हमको धारणाएं, जीवन की धारणाएं। सबसे श्रेष्ठ धारणा क्या है? आपकी दृष्टि सबके लिए सम होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि में द्वैत आता है, हम देह को देखते हैं तो गोरा काला, नारी नर, हिंदू मुस्लिम सब आ जाता है। लेकिन दृष्टि में परमात्मा ने हमारी क्या भर दिया? भ्रुकुटी के बीच विराजमान जो चैतन्य शक्ति, आप आत्मा हो। आत्मा का सबका रूप एक जैसा है, रंग एक जैसा है, सबका घर एक है, सबका धर्म एक है, सबका पिता एक है, और सबके लिए सृष्टि रंगमंच एक है। ये अलग अलग नहीं, अलग है। सबके लिए प्रकृति एक है, सूरज चांद सितारे पवन जल सबके लिए एक है। इसलिए आप देखिए, आज आप 5 प्रकार के लोगों को खड़ा करो। एक खड़ा करो जो राजा हो, एक खड़ा करो जो रंग हो, एक खड़ा करो हिंदू हो, एक खड़ा करो मुस्लिम हो, और एक खड़ा करो जो नास्तिक हो। 5 को खड़ा करो। उनके उंगली को किसी भी चीज़ से थोड़ा सा काटो या सुई लगाओ, और वो रक्त आप धरती पर गिराओ, वो व्यक्तियों को वहाँ से हटा दीजिए। फिर किसी भी लेबोरेटरी के किसी भी साधन से आप उसका निकाल सकते हो, ये हिंदू का, ये मुस्लिम का, राजा का, फ़कीर का, किसी का कोई निकाल सकता? कोई नहीं निकाल सकता। बाहर की हवा पानी एक है, अंदर नसों में बहने वाला रक्त एक है, बस इतना अंतर है। नेगेटिव पॉजिटिव या OABC जो आपके हिसाब से निकालते उतना अलग है, बाकी है कुछ अलग नहीं। रंग एक चीज़ है, रूप एक चीज़ है, सब कुछ एक है, कार्य भी वही करेगा। जिसके शरीर में कमी है उसका माना उसके ज़रूरत का, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसको क्या चाहिए वो उसके बॉडी में जा कर के उसको सक्सेस करेगा, ठीक नहीं? तो जब हर चीज़ एक है तो हमारे सबके भाग्य अलग अलग क्यों हुए? तो भाग्य अलग होने का ये एक समय है। अलग होने के लिए हमें सारा कल्प मिला, लेकिन अभी सबका भाग्य एक जैसा श्रेष्ठ हो, सब गुणों से गुणवान हो, धन से धन धान्य हो, मन संपन्न हो, निरोगी हो, चिंता मुक्त हो, सब प्रकार के सबको संबंध प्राप्त हो, सब उपलब्धियां सबके जीवन में हो, चाहे वो राजा हो कि प्रजा हो। सिर्फ मर्तबे का अंतर होगा लेकिन फीलिंग नहीं होगा, लेकिन प्राप्तियों का अंतर नहीं होगा। अपने लिए सबके पास सब संपन्न होगा, किसी को देने की ज़रूरत नहीं होगी।
तो वो है सबसे। तो अभी ये युग चल रहा है, ये समय चल रहा है जब परमात्मा हमें कहता है, बच्चे तुम्हें किसी से भी कुछ लेने की इच्छा नहीं, नाम मान शान किसी ने नहीं लो, मैं तुमको दे रहा हूँ। नाम क्या दिया है परमात्मा ने हमको? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। आप देखिए, आप किसी भी स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ, अगर आपके जीवन में ब्रह्मा कुमार कुमारी के जीवन में सारा जीवन कहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई दोष ना लगा हुआ हो, आपके लाइफ के अंदर में कितना सम्मान लोगों से मिलता है, जहाँ भी जाओ कितना सम्मान देते हैं। ये किस चीज़ का सम्मान मिलते हैं भाई? ये किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हैं, और ये तामसिक भोजन खाते नहीं हैं, ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं, कुछ देने के लिए आते हैं, लेते नहीं हैं। लेने वाले से सब डरते हैं, देने वाले से कौन डरेगा? ये देने के लिए आते हैं। ये किसने सिखाया? कौन है वो भगवान? तब खोजते हैं कि आपको कौन शिक्षा देने वाला है। तो अब वह समय चल रहा है जब हमारे को भाग्य मिल रहा है, जितना लेना है शिव बाबा हमको दे रहा है, ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें भाग्य मिल रहा है। हमारा काम है औरों को देना। तो हम त्याग कुछ नहीं करते, क्योंकि वो हमारी चीज़ नहीं है। त्याग वो है जो हमारी चीज़ें हम किसी को देते हैं। हमें परमात्मा से मिला है, अब वह उसकी भी है, सामने वाली की भी है, क्योंकि वह भी उस परमात्मा की संतान है। तो जो बाबा हमेशा एक स्लोगन बोलते हैं, दादी जानकी को बहुत प्रिय है, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह भाग्य वाह, सब वाह वाह करते हैं। ये वो युग चल रहा है जब हम उस भाग्य को, लेकिन इस युग के, इस भाग्य को पाने के कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को हमें, ये भाग्य कौन प्राप्त कर सकता है, या ये भाग्य अन्य को कौन दे सकता है, किसके हाथों की रेखाएं बदलती हैं, किसके भाग्य के मस्तक पर चमक आती है, वो बदलने का, चमक आने का, देने का, बनाने का, लेने का सब एक ही समय है। सबसे पहली बात, हमें परमात्मा से भी मांगने की ज़रूरत नहीं। क्यों? वो अपने आप ही जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमें प्रतिदिन दे रहा है। आप कोई दिन मिस कर दीजिए, आप संडे नहीं आओ, मंडे नहीं आओ, ट्यूसडे नहीं आओ, चिंता नहीं, वो देगा ही, और आपके लिए रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आपके लिए रखा हुआ नहीं है। आप आओ और अपने आप जितना उसको समझ सको। जब परमात्मा पिता पढ़ाते हैं तो समझा कि उस संगठन में वो एक वायुमंडल होता है जो आपको बांध करके रखता है। तो जब परमात्मा पिता समझाते हैं तो आप उस शक्ति के साथ अपने में ले लेते हैं। नहीं आते तो अपनी मेहनत अनुसार अपने में लेते हैं, अपनी बुद्धि अनुसार अपने में लेते हैं, लेकिन उसने आपके लिए खजाना रखा हुआ है। उसने गेट बंद नहीं किया, आप सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम हो। अभी ना लॉकडाउन है, वैसे थोड़ी हमेशा लॉकडाउन होता है, तो उसने आपके लिए कोई भी समय बंद नहीं किया हुआ। तो हमें लेना उससे है, देना सबको है, क्योंकि सब परमात्मा की संतान है। हमें जो परमात्मा से मिला है वो सबकी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है वो। हाँ, तो इसको कहा जाता है, देने को कहते हैं त्याग नहीं। लेना है, हमारा परमात्मा के पास अधिकार है, हम ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये हमारी उदारता है, ये त्याग नहीं है। समझ में? हमने ये हमने गुण तैयार किए हैं, हमने शक्ति तैयार किया है, हमने चिंतन तैयार किया है, हमने दृष्टि चेंज की है। हम तो देह समझ रहे थे, तुम भी आत्मा हो, सामने वाली भी आत्मा। दृष्टि किसने चेंज की है? ये परमात्मा पिता ने हमारी दृष्टि को चेंज किया है ना। तो जो कुछ मिला है हमें उससे ही मिला है। सहन करने की शक्ति मिली है, क्षमा करने की शक्ति मिली है, एडजस्ट होने की शक्ति मिली है, समाने की शक्ति मिली है, सहयोग देने की शक्ति मिली है। ये सब जो हमें श्रेष्ठ भावनाएं मिली हैं उसके द्वारा मिली हैं। हमारा धन दिए धन ना कूटे, दान करो आपका घर भरपूर होता है। ऐसे ही जितना हम इन चीज़ों को देते जाते हैं हम हमारे में भरते जाते हैं। परमात्मा हमको देता है, कभी खाली होता है, हम खाली हो जाते हैं, फिर देने के लिए आता है। हम खाली हो जाते हैं, फिर वो हमको देने के लिए आता है। क्यों? हमारे अंदर उन गुणों का बीज रह जाता है। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा के अंदर गुण और अवगुण दोनों चीज़ हैं। गुण पूरे कभी भी पूरा मर्ज नहीं होते हैं, थोड़ा मर्ज होते हैं, किसी ना किसी रूप में रह जाते हैं।
लेकिन अवगुण पूरा मर्ज हो जाते हैं। सत्युग त्रेता में अवगुण का नाम नहीं। द्वापर से भी राजा परोपकारी होते थे, अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए उस समय की प्राप्ति या खोज या प्रभु की खोज महात्मा बुद्ध को आए हुए कितना समय हो गया, 2250 वर्ष से ज़्यादा हो गया। आप देखिए महात्मा बुद्ध का लक्ष्य क्या था, त्याग करने का। परमार्थ के लिए मैं जो कुछ करूं परमार्थ के लिए। इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल सच्चा दृष्टांत है, कोई मैं ऐसे कहानी के रूप में आपको नहीं सुना रही हूँ, एक सच्चा दृष्टांत है। एक बार कहाँ पर्यटन के लिए महात्मा बुद्ध जा रहे थे, बिल्कुल नई शुरू की बात है, लेकिन उनकी तो भावना जाग चुकी थी। वो आत्मा तो परम धाम से आकर के उसमें प्रवेश करी, उसकी अपनी तो आत्मा नहीं। गौतम अलग बुद्ध अलग, गौतम बुद्ध कहना शुरू किया। तो वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, गर्मी का दिन था। विश्राम करते करते थोड़ा ज़्यादा शाम नहीं हुई, थोड़ा शाम हुआ। उनके उठने से पहले, विश्राम पूरा होने से पहले वो यात्रा शुरू करें, बच्चे कुछ आए, 7-8 बच्चे। तो उन्होंने देखा इस पेड़ पर बहुत अच्छे मीठे आम लगे हुए। बच्चों ने नीचे महात्मा बुद्ध सो रहे हैं, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। माना कोई महात्मा सो रहा है, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या करा, मुझको आम लेना है, आम लेने के लिए उसको पत्थर मारा। किसको? पेड़ को पत्थर मारा। पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ क्या करा, बच्चों को तो आम मिल गया, क्योंकि आम टूट के दूर आके पड़ा। पत्थर कभी दूर आके नहीं पड़ेगा। जो नीचे व्यक्ति था उसको जाके सिर में पत्थर लगा तो उसको रक्त निकल आया। तो रक्त निकल आया तो बच्चे डर गए, ओहो हमने इनको पत्थर मार दिया, अब ये हमारे को मारेंगे कि पीटेंगे। बच्चों को भय पैदा हुआ। तो भी बच्चे डरे नहीं, जाकर के क्षमा मांगने चले गए कि हमको क्षमा कर दो, हमने आपको कष्ट दिया, आपके रक्त निकल आया, हमें क्षमा कर दो, आगे से कभी ऐसे नहीं करेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने सब बच्चों को बिठाया, रक्त बह रहा है, सब बच्चों को बिठा दिया। बिठा करके कहा नहीं, ऐसे नहीं, देखो तुम बच्चों ने, पेड़ जड़ है, फल उसका है, तुम्हारा नहीं कि मेरा नहीं, लेकिन तुमने उसका मीठा फल लेने के लिए उसको सख्त पत्थर मारा, तो भी तो उसने तुमको फल दिया। मैं तो चेतन हूँ, तुमने तो मुझे पत्थर नहीं मारा तो उसको मुझे अचानक आके लगा, मैंने तुमको भय दिया, इसलिए मुझे तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए, तुम्हें मुझसे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। तो परमार्थी वही होते हैं जो दूसरों को हर चीज़ प्रदान करें। मेरे पत्थर लगने से बच्चों को भय हुआ, ये मेरी कमी है। मेरा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो बच्चे निर्भय होने चाहिए, डर के मारे मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। तो परमार्थ की परिभाषा को आप जान सकेंगे तो ऐसे के चेहरे पर क्या उसका भाग्य नज़र नहीं आएगा, उसके गुण नज़र नहीं आएंगे, उसकी उदारता नज़र नहीं आएगी। तो आज इसी सृष्टि पर एक एग्जाम्पल होकर के गए, लेकिन परमात्मा इसी सृष्टि पर देवी देवताओं की दुनिया तैयार कर देता है। और देवी देवताओं की दुनिया वहाँ तैयार नहीं करता है, इस कलयुगी जगत के अंदर जब सब आसुरी वृत्तियों से भर गए हैं, घर घर में कलयुग है, कलह कलेश है, कोई किसी का नहीं है, पति पत्नी का नहीं, पत्नी पति के नहीं, माँ बच्चे के नहीं, बच्चा माँ का नहीं, बेटा बाप का नहीं, कोई किसी का नहीं है इस संसार। सब स्वार्थ के नाते हैं, कुछ समय के नाते हैं। ऐसे जगत के अंदर परमात्मा ने आज लाखों नर नारी घर गृहस्थ में रह के, घर बार छोड़ करके भी नहीं, घर गृहस्थ में रह करके ऐसा भाग्य जिनके नैनों में विश्व के लिए स्नेह हो और जिनके कर्मों में, जिनके व्यवहार में, जिनकी दिनचर्या में विश्व के लिए क्या हो, परमार्थ हो, अर्थात देने के लिए हो। अपना समय दे रहे हैं, अपना संकल्प दे रहे हैं, अपना धन लगा के, अपना श्वास लगा के, अपने आराम का त्याग करके, सादा भोजन, सादा जीवन जी करके विश्व को सुख दे रहे हैं।
ऐसे जगत का एक परमात्मा ने निर्माण किया है। इसी में ये कलयुग का अंत और सतयुग का संधि काल है। इस संधि काल को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसमें आज विश्व का कोई भी एक ऐसा कोना नहीं जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना का दीप ना जल रहा हो, मशाल ना जल रहा हो। आज सारे विश्व के हर कोने में विश्व बंधुत्व की भावना से बंधे हुए वो भाई बहन जो अपना तन मन धन जन समय शक्ति लगा करके विश्व को देने का कार्य कर रही हैं, ऐसी महान श्रेष्ठ आत्माएं आज इस धरा पर विराजमान हैं। आप सुनो, आप देखो, आप मानो, आप करो और आप पाओ। आप नहीं भी पाएंगे तो एक और सुख की बात सुनाती हूँ। वह तकदीर वह इस समय सबकी तकदीर श्रेष्ठ है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कैसे श्रेष्ठ है। अब वह समय आ गया है जब हम सभी आत्माओं को ये सृष्टि रंगमंच छोड़ करके ये शरीरों को, दुखदाई शरीरों को, दुखदाई प्रकृति को, दुखदाई वातावरण को, दुखदाई वस्तुओं पदार्थों को, संबंधों को छोड़ करके हमको जाना ही है। हम अपने घर से आ गए, अब फिर से घर जाने का समय है। तो जो हमको जाना ही है, उस जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आए थे श्रेष्ठ वैसे बन के जाना होगा। तो अभी आपका वह भाग्य पाने का समय है। वो कर्मों की रेखाएं, हाथों की रेखाएं बदलने का समय है। सभी के लिए खुला चांस है, किसी को मना नहीं है। तो अभी तक हम क्या करते थे? 3 रूप से व्यवहार में आते हैं। किसी को भी हमारी नेचर है, मनुष्य की नेचर है। किसी की अच्छाई देखता है तो उसको उसकी बुराई नज़र नहीं आती, किसी की बुराई देखता है तो उसको उसकी अच्छाई नज़र नहीं आती है। ऐसा क्यों है? ये हमारे अपने विचार हैं। लेकिन हर आत्मा को परमात्मा ने उसके संपूर्ण अर्थात पावन स्वरूप में देखा। उससे उसको सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, सब उसको अच्छे लगते हैं। कोई भी इसके लिए वो सबको उसी भाव से देखता है। तो कभी हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखें जो हम सारे दिन की दिनचर्या में व्यवहार में आते हैं और उस व्यवहार का फल हमारे ऊपर पड़ता है। ज़रा सा किसी का देखेंगे और वो हमको अच्छा नहीं लगता होगा, सीधा उसको उंगली दिखा देंगे, तो क्या होगा? हमने उसकी बेइज्जती करी। आज हमने उसको उंगली दिखाई है, कल वो हमें भी उंगली दिखाएगा, हमारी भी बेइज्जती करेगा। जब हमारी बेइज्जती होगा तो हमारा असहनीय होगा। समझ में आई? हमारा भाग्य हमारे हाथों से ही हम बना के रख सकते हैं। हम खुश हो और हमारे व्यवहार से दूसरे खुश हों, लेकिन हमें किसी से भी लेने की भावना नहीं है। वहाँ तकदीर वहाँ उसकी हो सकती है जो देना जानता है, लेने की इच्छा ना हो। और जब हम किसी की महिमा करते हैं ना, किसी का हमको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो हम अंगूठा दिखाते हैं। अंगूठा किस चीज़ की निशानी है? महिमा की निशानी है। तो आप जिसकी महिमा कर रहे हो उससे आपको क्या मिलता है? जिसकी बेइज्जती करते हो उससे क्या मिलता है? और जिसकी महिमा करते हो उससे क्या मिलता है? लेकिन आपको कोई चीज़ प्राप्ति होती है तो आप क्या कैसा उंगली करते हो? आप कैसा चिन्ह करते हो? जब उंगली और अंगूठा मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हो? लाजवाब, माना एक्सीलेंट, इससे अच्छा कुछ नहीं। तो आज वह समय है, परमात्मा हमारा उंगली हमें किसको दिखाते हैं? ये परमात्मा को दिखाते हैं। अंगूठा किसका सूचक है? सम्मान का सूचक है। खुद को सम्मान दे, परमात्मा से पाए। जब इन दोनों का मिलन होता है तो हमारा जीवन एक्सीलेंट होता है, अर्थात सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, सब प्राप्तियों से संपन्न, सब सुखदायी संबंधों से संपन्न। सुखदायी संबंध क्यों कह रही हूँ? परमात्मा जैसा माता पिता बंधु सखा बन करके कोई सुख नहीं दे सकता, कोई भरपूर नहीं कर सकता, कोई निर्भय नहीं बना सकता, कोई निश्चिंत नहीं बना सकता। जब माँ बाप बच्चे को पालते हैं कभी नहीं सोचते ये बड़ा होगा मुझे ठुकरा देगा, लेकिन जब ठुकराता है तो उन्हें कुछ याद नहीं आता आज वो क्या कर रहा है। बचपन याद आता है, मैंने इसको कैसे पाला है, वो चीज़ याद आता है। समझ में आया? तो परमात्मा पिता हमें ऐसा श्रेष्ठ कर्मों की रेखा खींचता है, हमारे हाथों की रेखा, और हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाता है जो 21 जन्म 2500 वर्ष तक किसी को किसी से कुछ प्राप्ति की ज़रूरत नहीं, लेकिन संबंध होगा,
स्नेह होगा, सम्मान होगा, राज्य कारोबार चलेगा, लेकिन दाता शब्द नहीं होगा। क्यों? कोई भी खाली नहीं है जो राजा किसी को देगा, प्रजा भी अभावग्रस्त नहीं है जो उसको लेने की ज़रूरत होगी। तो परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे धन दिए धन ना खुटे। मैंने जो कुछ तुमको दिया है, ज्ञान, योग, गुण, शक्तियाँ, संकल्प, समय, श्वास, ये जीवन जो हमारा है ये परमात्मा की देन है। इसका जो समय है वो भी परमात्मा का देव है। दिए हुए संकल्प, अमृत वेले उठ करके जैसे ही हम उठते हैं और आँख खुलती है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, पहले हम गुड मॉर्निंग या ओम शांति बोलते हैं। ओम माना दुनिया में भगवान को कहते हैं, ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो भगवान ने हमें ओम शांति का मंत्र दिया, आप भी औरों को दो, खुद शांत रहो, औरों को शांति बांटो। आज दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि यही चाहिए चीज़। सबके पास सब कुछ है, शांति नहीं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा भाग्यशालियों का संगठन है जो सबको दे रहा है। ओम शांति के नाम से विश्व जान गया। ओम से ये संस्था शुरू हुई थी, ओम की ध्वनि से। आज विश्व में ये संस्था जो कहें प्रसिद्ध है या जानी जाती है या मानी जाती है, वो ओम शांति के नाम से ही मानी जाती है। ओम से लेकर ओम शांति के सफ़र ने आज विश्व के हर कोने कोने में, हर वर्ग और हर जाति के कर्मों की रेखा को, हाथ की रेखा को बदल दिया है। और चेहरे पर भाग्य अर्थात आँखों में स्नेह और चेहरे पर निस्वार्थ प्रसन्नता, संतुष्टता। क्यों? जो पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। दुनिया से मिली हुई चीज़ अभी है, अभी नहीं होगी। परमात्मा से मिली हुई संतुष्टि वो आज है, कल भी रहेगी, और उसकी रिजल्ट आज भी प्रसन्नता है, कल भी प्रसन्नता ही होगी। आप देखिए मंदिर में सत्युग त्रेता में तो देवी देवताएं इस तरह पर राज्य करते हैं, उनके भाग्य की आप कितनी महिमा करते हो नहीं करते हो। लेकिन आज जब मंदिर में जड़ मूर्तियां हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, हम पत्थर से तैयार करते हैं, जीवन हम देते हैं उसके अंदर, लेकिन फिर उनको अपना जीवन माना हमारा जीवन वो हमको नया देवे, वो हमारी कामना उनके पास जा कर के रहती है। तो आज तक उन जड़ मूर्तियों के अंदर भी देखो, उनके हमेशा हस्त वरदान का होता है। जितना त्रिशूल जो भी हो, कमंडल जो जिस देवी के हाथ में हो, लेकिन एक हाथ वरदान का जरूर होगा। तो वो देने का कार्य, वो रेखाएं बताती हैं, वो देने का कार्य कर रही है। जो जिसको चाहिए वो उससे ले लो। वो किसी की जात पात नहीं पूछती है, कुछ नहीं पूछती है, हर किसी के पास को देने के लिए तैयार है। तो और उसके चेहरे पर महिषासुर का वध करती है, दिखाते हैं वध करते हुए। तो ये आंतरिक विकृति है जिसका वध करती है, बाह्य नहीं। लेकिन उसके नैनों में माँ की ममता है, नीर, इसलिए उसको माँ कहते हैं। इधर शक्ति कहते हैं, इधर माँ कहते हैं। अर्थात नैनों में वह आत्मिक स्नेह है, अपनत्व का स्नेह है, और हाथों में वो देने की रेखाएं हैं जिसको कहते हैं भाई ये वरदान देती है। तो आज वह युग चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो परमात्मा आया और आके अभी जाने का समय है, आप कहें कि हमें भगवान भाग्य बांट कर गया, हमने नहीं लिया। किसी के जीवन में ये दिन ना आए, ये पश्चाताप ना आए। मेरा तो लास्ट में सभी से एक यही अनुरोध है, यही अर्जी है और यही शुभकामना है। जो मिल रहा है वो ले लो, निस्वार्थ भाव से मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। और फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? पश्चाताप ही रह जाएगा। तो पश्चाताप ना हो, लेकिन परिपूर्ण हो करके हम यहाँ से जाएं, ऐसी शुभकामना, शुभ भावना आपके पास है। मैं तो कहती हूँ हर आत्मा के जीवन में सदा यही अंदर अंदर चलता रहे, वहाँ तकदीर वहाँ, वहाँ भाग्य वहाँ। ओम शांति।
किसी को विशेष प्यार आपका देना, शिक्षाएं और सावधानी आपकी पालना। हर किसी को विशेष प्यार आपका देना, शिक्षाएं और सावधानी आपकी पालना। वही प्यार और दुलार फिर दोहराइए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए। हर एक बच्चों को देश चाहे विदेश, याद प्यार नमस्ते करते मेरा बाबा खिले। हर एक बच्चों को देश चाहे विदेश, याद प्यार नमस्ते करते मेरा बाबा अखिलेश। दिल में समाते बाबा को हर कदम उठाइए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए। आप बाबा हम बच्चों से मिलते रहिए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे और क्या चाहिए, वरदानी